नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत भाग 2 हिंदी का पाठ चिड़िया की बच्ची, इसके ऊपर जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची एक कहानी है जिसमें चिड़िया की मनोभावनाएं और एक अमीर व्यक्ति माधव दास किस प्रकार के से चिड़िया को अनेक प्रकार से लुभाने की कोशिश करता है, किंतु चिड़िया स्वतंत्र रहना पसंद करती है के बारे में बताया था। ठीक है, पाठ को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए, कहानी से में पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो इसका उत्तर इस प्रकार हम लिखेंगे। माधवदास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में वह सोने का पिंजरा बनवा देने और उसे मालामाल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात दर्शाता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी। तो दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। किंतु माधवदास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था। वह चिड़िया को महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन। तीसरा प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए इसको सुनने के बाद। उत्तर इस प्रकार है, माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो स्वच्छंदता ही पसंद है। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना चाहती है। बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। वे तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए सब चीज़ें कोई भी महत्व नहीं रखती। चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया लिखिए इसको सुनने के बाद। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकलती है। यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन यानी संपूर्ण जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होता। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, उसकी स्वच्छंदता, हंसी खुशी सब समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक हैं। चिड़िया उस स्वार्थी माधवदास के चंगुल से बच निकलने में सफल हुई। पांचवा प्रश्न, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो उत्तर इस प्रकार है, आप अपने तरफ से लिखिए। ठीक है, तो हमारी जिंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ दुख सुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है।
हमारा पालन पोषण करती है और हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाती है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है। अतः हम माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते, यानी माँ के ऋण से हम छुटकारा नहीं पा सकते। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो वह रह रहकर यानी कुछ कुछ देर में यही कहती है कि माँ इंतजार करती होगी। ठीक है, तो छठा प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर इस प्रकार है, इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त रहेगा क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभावानुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई। वह इतनी तेजी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में आकर रुक जाती है और सारी रात उससे चिपक कर सोती है। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। चलिए कहानी से आगे का जो पहला प्रश्न है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। ठीक है, उत्तर इस प्रकार है, पशु पक्षी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते रहें, लेकिन जैसे ही शाम होता है तो शाम होते होते वे अपने घर में लौट आते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और छिपता है, वह एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता है। चंद्रमा की भी यही स्थिति है ना। तो दिन रात का क्रम भी उसी प्रकार चलता है। प्रकृति में दिन रात का एक क्रम बना हुआ है, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह अन्य जो चीज़ें आप लिखिए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए। ठीक है, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आप एक कमरे में बंद हो जाओ, पर आपको बाहर नहीं निकलना है, पर सुविधाएं सब कुछ अंदर हैं, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? प्रलोभन यानी लुभाने वाली, पराधीनता अस्वतंत्रता। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ो और विचार करो। ठीक है, तो जैसे क में है, क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है। जैसे माधवदास चिड़िया को पराधीन बनाना चाहता था तो वह स्वयं दुखी है। ठीक है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। ख में है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। ग, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। उत्तर, तो सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, न कि प्रलोभन वाली पराधीनता। क्योंकि पराधीनता का अर्थ है पर के अधीन, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों की इच्छा से कार्य करना, और हमें यह बिल्कुल पसंद नहीं है। अनुमान और कल्पना, ठीक है, इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर भी यहाँ पर लिखे हैं हम। तो प्रश्न नंबर 1 में है, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं, है ना। केवल मनुष्य की जो माएँ वो नहीं, बल्कि पशु पक्षी जो हैं वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो उत्तर इस प्रकार है, माँ का वात्सल्य, वात्सल्य यानी प्रेम, वात्सल्य प्रेम, ठीक है, और ममत्व की भावना मनुष्यों, जानवरों एवं पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। मनुष्यों में माताएं 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती हैं, फिर अत्यंत पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे के लिए माँ हमेशा फिक्रमंद बनी रहती है ना। माँ का अपने बच्चे से ममता और वात्सल्य का यह रिश्ता इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी में इसके दर्शन होते हैं, यानी प्रत्येक प्राणी में माँ का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य या प्रेम होता है वह दिखता है। चाहे मनुष्य हो या पशु, अपने बच्चे के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती हैं। तो चलिए भाषा की बात है। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। जैसे गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यानी आकर बैठी। कभी पर हिलाती थी,
तो यहाँ पर पर का अर्थ अलग है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, तो यहाँ पर भी पर का अर्थ अलग है। यानी 3 जगह पर का प्रयोग हुआ है और तीनों जगह पर शब्द का अर्थ फर्क है। तो हम नीचे बात करते हैं। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्य से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, जैसे उत्तर पर, यहाँ पर शब्द का अर्थ है ऊपर। ठीक है, जैसे छत के ऊपर बंदर बैठा है अथवा छत पर बंदर बैठा है। ठीक है, आप दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। पर यानी पंख, जैसे कबूतर के बच्चे के पर निकल आए। ठीक है, तो कबूतर के बच्चे के पर यानी पंख निकल आए। पर यानी लेकिन, जैसे मैं स्टेशन पर गया था, है ना, अथवा मैं स्टेशन गया था, पर यानी परंतु या लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी। ठीक है, इस तरह से पर शब्द के तीनों उद्देश्यों के लिए हमने वाक्य का निर्माण किया। आप भी अन्य जो वाक्य हैं उनका निर्माण करने की कोशिश कीजिए और इससे फर्क लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो, और 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की भी खोज कीजिए। यानी जो खड़ी बोली या अन्य भाषाओं से संबंधित जो शब्द पाठ में आए हैं आप उनको खोज कीजिए। जैसे कुछ शब्द यहाँ पर हैं, इनके अलावा भी आप पाठ में कोई शब्द आया है या नहीं उसको खोजिए। जैसे मनई, मनई मतलब मैंने, ले लियो यानी ले लेना, और दियो यानी देना। ठीक है, और खाना में यानी खाना। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने आज चिड़िया की बच्ची इस पाठ का प्रश्न उत्तर संपूर्ण कर लिया। ठीक है, आप इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अपने कॉपी में लिखिए, और आपको चिड़िया की बच्ची इस पाठ का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी और संस्कृत की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर हिंदी और संस्कृत की कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।